कहाँ पुलवामा कश्मीर में ISI वालों को बुला लिया था? क्यों बुलाया? पाकिस्तान को क्या कांग्रेस ने बुलाया? ISI वालों को तो बुलाएंगे, कांग्रेस ISI वालों को तो बुलाएगी, क्योंकि कांग्रेस और ISI में कोई फर्क ही नहीं है भैया। कांग्रेस ने क्या फर्क है बीजेपी गवर्नमेंट में आया बताइए? था, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में बुलवाया गया था जब हमला हो गया था एयरपोर्ट पे। अब सन मुझे नहीं याद। बीजेपी वाले 11 साल मना रहे हैं और यहाँ देशद्रोही का काम पाकिस्तान को टारगेट बता रहे हैं। देखो ऐसा है, एयरपोर्ट पे अपने एयरफोर्स सर बोलूं बम फड़वा रहे थे वो एयरपोर्ट पे बुला रहे हैं। सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा ही नजर आता है, अच्छा। और कांग्रेसी समर्थकों को मोदी में वही दिक्कत नजर आती है जो सावन के अंधे के है, समझ गए? अगर आपको 11 सालों में काम नहीं दिखते, आप बार बार पुलवामा कितना करोगे? अरे उरी में घुसकर मारा नहीं मारा, पुलवामा में भी मारा है। पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया या नहीं किया? अगर पहलगाम हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया या नहीं किया? सुनिए, पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब आप बार बार ये बोल रहे हो कि अडानी को पोर्ट दे दिया, अडानी को वो दे दिया, अडानी को फलाना दे दिया। बंगाल के अंदर में अडानी को किसने दिया है? ममता बनर्जी से कब सवाल करेंगे ये? राजस्थान के अंदर में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते हुए 60,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट क्यों दिया गया अडानी को? मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, क्या दोगलापन है ये? जहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अडानी को जब दे रही है तब तुम्हारे मुंह सिल जाएंगे, और अगर भाजपा दे रही है तो तुम्हें दिक्कत है। अरे दिक्कत क्या है अडानी से? अडानी भारत का व्यापारी है ना, और ये कह रहे कि हमारे टैक्स के पैसों से बना कर उसको दिया जा रहा है। नहीं भाई साहब, वो पैसा पे कर रहा है उसका। अगर वो खरीदने की औकात रखता है तो खरीदेगा। कल को मेरी औकात होगी दुनिया खरीदने की तो मैं खरीदूंगा। ये कौन सी बात है कि अडानी को दे दिया? किसको दे दे? जॉर्ज सोरोस को दे दे? क्या चाहते हैं ये? जॉर्ज सोरोस को दे दे जो? नहीं, अलग बना ले। जॉर्ज सोरोस को दे दे हम। आप खरीद सकते हैं? नहीं, हम क्या खरीद सकते? खरीदेगा तो आप खरीद लीजिएगा। नहीं, हम नहीं खरीद राहुल गांधी खरीदेंगे। टेंडर चाइना की कंपनियों को मिला करता था, आज अडानी को मिल रहा है, तो इन्हें दिक्कत हो रही है। चाइना को तो अभी मिल रहा है टेंडर। क्या चाइना? कौन सा टेंडर मिला चाइना को इस वक्त? इस 4 सालों में कौन सा टेंडर दिए बताओ? नहीं, चाइना का ही सारा माल इंडिया में बिक कौन सा रहा है। चाइना का? अगर चाइना ना हो तो आपने बाल क्यों नहीं लगवाए चाइना का माल? नहीं, चाइना का मैं बाल से क्या अरे मतलब? बाबूजी, ये कैसी बातें कर रहे हो? देश में रह के देशद्रोही वाली बातें कर रहे हो। और क्या, सब एक तरफ से ही बात करते लॉजिक अगर ये बता रहे हैं वो हैं। अब बाकी इतना हमको टेक्निकल सही है भैया, हम भक्त सही है, हम कांग्रेस के चाटुकार तो नहीं है, कांग्रेस के चाटुकार तो नहीं है। नहीं कोई सर, हम तो कांग्रेस के भी आप हमारे सुनिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं। अगर आप तार्किक डिबेट कर सकते हैं तो हम लोग कैमरा चालू सुनिए तो करते हैं। आप भक्त बोलो, हम आपको चाटुकार बोले, वो ना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। अगर आपके पास में सच में मुद्दे हैं, आप सिर्फ कांग्रेस के मतलब सिर्फ कांग्रेस की चमचागिरी नहीं करते हैं और आपके पास मुद्दे की बातें हैं तो आप करिए, और अन्यथा आप ये कहेंगे कि ये तो भक्त हैं, सब एक ही तरीके की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई साहब भक्त भगवान के होते हैं, किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं। भैया चाचा, ये मोदी ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने जो है 4 गुना कर दिया किसानों की। अगर आपने बात कर दी उनकी आय, क्या कर दिया है? कुछ आए नहीं, जरा ग्राउंड पे उतर के देखे। हम तो खेती ही करते हैं। खाते में पैसे जा रहे हैं। अरे खाते में पैसे जा रहे हैं वोट के लिए, उससे क्या? आए हैं, मेरे दादा खेती करते हैं। आए हैं, कैसी बात कर रहे हो? अरे चलो मेरे घर नहीं रहे 2000 रुपया। कैसी? कांग्रेस के टाइम यूरिया खाद कितने की मिलती थी, अब कितने की मिल रही है? बताओ। मिले 4 लाख रुपए की मिले। कांग्रेस के समय पर ना यूरिया मिलता था ना खाद मिलता था, ठीक है? और सुनो, सिलेंडर ये इतना हल्ला मचाते हैं। कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर के लिए 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती थी, सिलेंडर जाना पड़ता था। 300 का मिलता मैं था। चाहता हूँ किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों का जब बिल पास होता था भैया तो 8 लाख करोड़ का होता था। आज आप गूगल चेक कर लीजिए, 26,700 करोड़ रुपए है किसानों का भैया। उनको जो ट्रांसफर बिल्कुल सर। करे सीधे खाते से जोड़ा जा रहा है। अरे खाते से जोड़ा जा रहा है, वोट के लिए जोड़ा जा रहा है, वो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये वही वाले लोग हैं जो करे खात और जो करे पाद। इनका और कोई काम नहीं है भैया, खाते रहो और पाते रहो। इनको ये नहीं पता देश कहाँ जा रहा है, इन्हें ये नहीं पता जीडीपी का है, इन्हें ये नहीं पता ऑटोमोबाइल्स का हमारा हम कौन से नंबर पे, इन्हें ये नहीं पता नेटवर्किंग पे हम कौन से नंबर पे, इन्हें पता अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया। अरे देश को ही बेचा है ना। तू एक बात बताओ, देश का ही पहले वो भैया फॉरेन में रिजर्व में जाते थे, आज हमारे फॉरेन रिजर्व देख लो। एक आपको बात बताता हूँ, इन भाई सबको इनकी जानकारी के लिए, बाबूजी बड़े हैं, हमारे रिजर्व से पता लगता है क्या है। आज हमारे रिजर्व जब 2014 में जब वो इटली की सरकार छोड़ के गई तो हमारे रिजर्व भैया 200 बिलियन 196 बिलियन नहीं थे। आज मोदी जी ने 870 बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व में डाल दिए। इनसे ये पूछो भैया, अडानी का फायदा, अंबानी का फायदा हमारे रिजर्व है।
इनका टाटू चार नहीं है। बताइए, लोन किसने ज्यादा लिया है? 55,000 करोड़ या 55 लाख करोड़ था, अभी 200 कुछ करोड़ जो है ये लोन ले चुके हैं। अरे देश को लोन डुबा दे तो रहे हैं। देश को इंफ्रास्ट्रक्चर किसने सबसे ज्यादा दिए अभी हैं? हमें डाटा नहीं देश को सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिए? 70 शताब्दी नहीं चला पाई है, 70 सालों में 70 शताब्दी नहीं चला पाए। 150 से ज्यादा वंदे भारत चल रही है। चिनाब पुल आज बनकर तैयार है, आज बनकर तैयार है, उस पर बंदर भारत दौड़ रही है। आज की डेट में सबसे ज्यादा सड़कों का जाल बुन दिया नितिन गडकरी जी ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसको आप डिनाई कर दोगे? 80 करोड़ लोग जब लाइन में सक्षम होने के बाद भी जाकर लाइन में 5 किलो दे दो, 5 किलो दे दो लगे रहेंगे। आपको लगता है कि भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत है? लेकिन नहीं, जबरदस्ती अपने आप को गरीबी रेखा से नीचे दिखाकर 5 किलो राशन लेंगे। फिर आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपया वो भी लेंगे। ये सब कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा है? बताइए ना। ये सब नहीं देखेंगे। ये रफाइल डील्स हो रही हैं, ये ऐसा आकाश। एक सेकेंड, ये तो सरकार नहीं, का तो काम है। अपनी अरे भी बीच सेक्शन में मत काटो अपनी भी साहब, सेक्शन। बीच में मत काटो। ये S4 जो आया, आज दुनिया भारत के एयर डिफेंस की बात कर रही है। आपसे पहले सिर्फ इजराइल के एयर डिफेंस की बातें होती थी। ये सब इन लोगों को मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा नजर आता है और जो एक्चुअल आंख वाला होता है उसको सब नजर आता है। तो कांग्रेसी चमचों को सिर्फ जो कांग्रेस बता देती है, ये वही कांग्रेसी चमचे हैं ना जिन्होंने हल्ला मचाया था कि LIC डूब जाएगी, LIC डूब जाएगी। LIC साला अपने ऑल टाइम बेनिफिट में आ गई। जब से LIC है तब से इतने बेनिफिट में नहीं थी जितना लास्ट ईयर आई है। क्यों नहीं बातें करते? और दूसरी बात, बार बार आप अडानी अंबानी पर चिल्लाते हो, बार बार अडानी अंबानी पर चिल्लाते हो। क्या अडानी और अंबानी आज 2014 के बाद व्यापारी बने? क्या जवाब दो मुझे कोई। अडानी क्या 2014 के बाद व्यापारी बना या अंबानी 2014 के बाद बना? पहले थे, हाँ, फिर चाचा थे कि नहीं? नहीं, पहले थे व्यापारी। किन लोगों ने उसको लोन दिया? किन लोगों ने उनकी मदद करी? किन लोगों ने उनको इतना बड़ा बनाया? उनकी अपनी मेहनत तो थी, लेकिन क्या कांग्रेस ने उनको प्रोजेक्ट नहीं दिए थे? आज भी दे रहे और आज भी दे रहे हैं ना। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का कैसे चलेगा? हैं। लेकिन चाचा कहीं तो नैतिकता रखो। अगर अडानी को आप कहते हो कि नहीं मिलना चाहिए, तो फिर किसी के द्वारा नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो भैया फिर तो भारत सरकार भी देगी ना। एक मिनट देखिए, पहले जब ये अपना रफेल आ रहा था 500 करोड़ में, उसको 1500 करोड़ में इन्होंने लिया। ठीक है, लिया, कोई बात नहीं। HAL को वो काम मिल रहा था मेंटेनेंस का, HAL गवर्नमेंट कंपनी, उसको ना देके और अनिल अंबानी कंपनी खाली मैदान में एक बोर्ड लगा था उसको दे दिया। सबसे बताओ, इन भाई साहब से बताओ, इनके चाटुकार राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है रफेल के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इन भाई साहब को ये बताओ कि ये कह रहे हैं अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। भैया अभी कितनी सही बात कही भाई ने बताया। पहले प्रोजेक्ट मिलते थे चाइना को, पहले मिलते थे भैया उसको। आज हमारी एयरफोर्स देख लो, आज हमारा भैया डिफेंस सिस्टम देख लो, आज हमारी आर्मी देख लो, आज कहाँ ये सब भूल गए। घोटाले की बात क्यों नहीं करते हैं क्यों नहीं करते? ये लोग? कभी कोलगेट घोटाले की बात क्यों नहीं करते ये लोग? कभी उस केस की बात क्यों नहीं करते जिसमें राजमाता, इनकी राजमाता और इनके राजकुमार दोनों जमानत पर बाहर हैं? नेशनल हेराल्ड केस क्यों नहीं बात करते? ये वही दोगले लोग हैं जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है तो सवाल पूछने लगते हैं। आज हिंडनबर्ग कहाँ है? जरा इन भाई साहब से पूछिए तो। सर हिंडनबर्ग कहाँ है? आप लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया था, हम आप लोगों ने चाटुकारिता में इतना हल्ला मचाया। अब मेरी सुनिए ना, आपने अंधभक्त बोला था ना। अरे तैयारी से पढ़ के आया करिए ना सर, पढ़ के आया करिए ना। चुनाव पे जो कश्मीर अच्छा आज इतने दिनों बाद, जब आज इतनी देर बाद जब हिंदू सुन तो लीजिए तो बोलो तो कश्मीर हमसे एक तरीके से अलग थलग था रेल मार्ग में, लेकिन आज ये स्थिति है कि उन्होंने चुनाव के माध्यम से जोड़ा। ये गर्व। हाँ, नहीं जोड़ा, ये तो अच्छी बात है कि ट्रेन जाएगी अपनी। ध्यान से सुनिएगा, अडानी अंबानी सबको भूल जाओ। देश आजादी के बाद में 1999 तक सिर्फ पूरे देश के अंदर में भारत में एक एम्स था। कितना? एक एम्स। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, उसके बाद 6 नए एम्स बनते हैं। कितने एम्स हो गए? 7 एम्स हो गए भारत के अंदर में। उसके बाद में मनमोहन सरकार आती है 2004 से 2014 तक। भारत के अंदर में 7 ही एम्स रहते हैं। आज भारत के अंदर में 24 एम्स हैं। बने या नहीं बने? आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 70 सालों में 70 एयरपोर्ट भारत में। आज 10 सालों के अंदर में 70 और एयरपोर्ट बन गए, 80 और एयरपोर्ट बन गए, 150 एयरपोर्ट हो गए। ये आपको दिखता है या नहीं दिखता है? हमें कहीं पर भी हम जाते थे, यहाँ से जयपुर जाने में 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगते थे। आज 4 घंटे में आप जयपुर पहुँच जाते हो, 4 घंटे में हरिद्वार पहुँच जाते हो, 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाते हो, 2 घंटे में मथुरा पहुँच जाते हो। कभी सोचा था क्या कि आपने मथुरा पहुँच जाओगे 2 घंटे में? लेकिन आज पहुँच रहे हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या ये नेटवर्क बुना है सड़कों का या नहीं बुना है? ये KMPL आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा आंखों से? आप कहते हो किया क्या है? आवास योजना के तहत लोगों ने मकान लिए या नहीं लिए? अगर नहीं बोलेंगे तो मैं अभी दिखाऊंगा। हिंदू मुसलमान सबने पैसा लिया है।
मकान बनवाए हैं सरकारी आवास योजना के तहत? लिए है या नहीं लिए है? मैं अभी इनको प्रूफ दूंगा। आयुष्मान भारत के तहत लोग इलाज करा रहे हैं या नहीं करा रहे? बताइए। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जिस गैस के लिए ये बार बार बोलते हैं, पहले तो एक बात बता दूं, सब्सिडी के बाद 497 रुपए का सिलेंडर आता था, जो 6 मिलते थे एक साल में। सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे एक साल में, बाकी सिलेंडर जो आता था 900 कुछ रुपए का आता था। ये इस बात को ये लोग गोल कर जाते हैं, उस 6 सिलेंडर पर घूमते रहते हैं, ठीक है। और उस सिलेंडर के लिए भी हम बुकिंग करते थे। मैं छोटा था, मैंने भी वो देखा है, लाइन में जाकर मैं भी लगाऊं उस सिलेंडर के लिए। 2014 कोई ऐसा नहीं है कि पुरातन काल की बात है, 2014 से पहले की बातें। 2012 का ग्रेजुएट हूं मैंने भी ये सारे दिन देखे हैं कांग्रेस के राज में, कि कैसे हमें सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, 4-4 घंटे। आज हम सिलेंडर बुक करते हैं, शाम को बुक करते हैं, अगले दिन डिलीवरी मेरे घर पर होती है। और सब्सिडी मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी? मेरे देश के प्रधान ने एक बात बोली थी सिर्फ, कि अगर आप चाहते हो कि आपके देश की गरीब माताओं बहनों को भी गैस मिल सके और आप सक्षम हो, तो अपनी सब्सिडी छोड़ दो। मैंने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी थी, स्वेच्छा से छोड़ी थी। उनके बयान के 3 घंटे के अंदर में रिक्वेस्ट डाल दी थी कि सब्सिडी छोड़ रहे हैं हम, समझिए। और आज कितने करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन मिले हैं? पूछिए इनसे। उज्ज्वला वाले सिलेंडर सब घरों में रखे हैं, वो गैस नहीं भरा पा रहे हैं। अजीब बात यही मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्रुव राठी का ज्ञान लेकर आना और राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाले लोग यही बकैती करेंगे, इसके अलावा नहीं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं पूर्वांचल से आता हूँ और मैं इनको लेकर चलता हूँ। मेरे गाँव में कोई भी उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर वाला घर पर नहीं बैठा है, सबके सिलेंडर भरे जा रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ इनको।